जो आज के स्पीकर हैं, वो एक मल्टीनेशनल कंसर्न में एज़ ज़ोनल मैनेजर काम करते हैं। उनकी मिसेज़ एक होममेकर हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ पैशनेटली पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं और जिस बिज़नेस के बारे में आपको बताने वाले हैं, उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। इनके काफ़ी बड़े बिज़नेस ग्रुप्स हैं ऑल ओवर इंडिया एंड दे आर बिल्डिंग दिस बिज़नेस पैशनेटली। अ यंग डायनामिक कपल जो आपको बताएँगे कि बिज़नेस के अंदर किस तरह से आप अपने आप को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है दोस्त, जो कि लाइफ टाइम के लिए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हो सकती है और ये आपकी लाइफ के अंदर जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल क्रिएट कर सकती है, राइट? सो हम इसको स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे एक शख्स है जो कुछ ढूँढ रहा है ना? और ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी बहुत कुछ ना कुछ ढूँढ रहे होते हैं, है ना? और आज की जो सिचुएशन है, आज की इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ ढूँढ रहे हैं। ये सब लोग क्या ढूँढ रहे हैं? अगर हम इसको एनालाइज़ करना चाहें, तो आइए ढूँढ रहे हैं एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी को। एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी जो इनकी लाइफ के अंदर इनको इनकी लाइफ में जो ये पाना चाहते हैं, इनकी लाइफ जिससे बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो सकती है, उस तरीके की अपॉर्च्युनिटी को ये ढूँढ रहे हैं। ये अपॉर्च्युनिटी अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है ना? कई बार हम इसको उतना उतना स्ट्रांगली और कई बार हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी लाइफ के अंदर कितना इम्पैक्ट ला सकती है, उसको मैं आपको 2 एस के थ्रू बताना चाहूँगा। ये 2 एस क्या है? सो पहला एस है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। है ना? आज की डेट में अगर किसी को राइट टाइम पे राइट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है, तो उसकी लाइफ के अंदर लाइफ ऑफ सर्वाइवल जो ह उसके लिए वो हमेशा फाइट करता रहता है सर्वाइव करने के लिए। और उसकी जितनी कई बार वो अपनी लाइफ के अंदर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की लाइफ उसकी शुरू हो जाती है। वो लाइफ में ज जो कुछ कई बार हम खरीदते हैं, तो खरीदने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें नहीं ला पाते जो हम अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ता चला जाता है। आज की डेट में अगर हम बात करें इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है ना? और उनकी लाइफ के अंदर वो आज अपनी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी लाइफ के अंदर वो बेसिक नीड्स के लिए भी फाइट कर रहे हैं। और जिन लोगों के पास जॉब है, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि उनको उस अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं उस ओनर्स के लिए जिसकी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, राइट? और अगर हम इस पैंडेमिक सिचुएशन के अलावा भी बात करें, तो हम देखते हैं कई बार जब हम जर्नी लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो सोचते हैं कि लाइफ के अंदर है ना अगली मुकाम पे कभी आगे हमें कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और हम एक अपनी बेहतर ज़िंदगी जी पाएँगे। ऐसे करते लाइफ निकल जाती है। अगर हम बिफोर कोविड आप देखेंगे तो अपने आस-पास भी अगर हम निगाह डाल के देखें तो हम देखेंगे कि 80-90% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ नीड की ही फाइट करते रहते हैं। उनकी लाइफ के अंदर वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता जो वो पाना चाहते हैं और वो उसी उसी फाइट करते-करते इस दुनिया से चले भी जाते हैं। तो दूसरा एस क्या है? दूसरा एस है लाइफ ऑफ सक्सेस। लाइफ ऑफ सक्सेस जो आपकी ज़िंदगी के अंदर वो सफलता देता है जो हम पाना चाहते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम कॉलेज के अंदर होते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हमें ये मिल जाएगा, हम ये मिलेगा तो हमारी लाइफ में कंप्लीटली चेंज आ जाएगा। तो वो जो सपने होते हैं और जब वो सपने हमारी लाइफ में हकीकत में बनते हैं, तब हमारे को वो सफलता प्राप्त होती है जिसको हम सक्सेस कहते हैं। ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। क्या-क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उस सक्सेस के अगर हम आगे समझें, तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा हो सकता है। किसी के लिए है ना बहुत सारा पैसा लॉट्स ऑफ मनी और उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है दोस्त। किसी के लिए 1 करोड़ रुपया भी बहुत सारा पैसा है, किसी के लिए 100 करोड़ भी कम है। लेकिन वो आपकी अपनी 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 नीड के हिसाब से है, आप आपके ड्रीम के हिसाब से जिसके अंदर आपको लगता है कि हमें इतना पैसा मेरे लिए पर्याप्त है, तो ये बहुत बड़ा ड्रीम है। किसी के लिए ड्रीम हो सकता है कि ठीक है मेरे पास पैसा तो है लेकिन मुझे नेम फेम नहीं मिलता, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलता जो मैं लाइफ में पाना चाहता हूँ। है ना? सो वो रिकॉग्निशन बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। उसके बाद एक गुड हेल्थ है ना? गुड हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में हम देख ही रहे हैं आजकल के सिचुएशन के अंदर कि सब लोग हेल्थ के लिए कितना कंसर्न है। वो अपनी हेल्थ हेल्थ को कितना बेहतर करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या ड्रीम हो सकते हैं, क्वालिटी टाइम विद फैमिली। सो क्वालिटी टाइम विद फैमिली से क्या मतलब है, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है अच्छा पैसा हो, वो अच्छी इनकम कमा रहे हों, लेकिन उनके पास समय नहीं है पर्याप्त, जो वो अपनी फैमिली के साथ देना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो आउट स्टेशन जॉब करते हैं, उनके पेरेंट्स उनसे दूर रहते हैं और वो पेरेंट्स को जब ज़रूरत होती है, तो वो उस ज़रूरत पे भी उनके पास नहीं पहुँच पाते, है ना? क्योंकि उनकी कुछ अपनी डिमांड्स हैं और ये इसलिए वो भी चाहते हैं कि कभी उनके पास काश इतना समय हो कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एन्जॉय कर पाएँ। उसके बाद है वर्ल्ड टूर, है ना? वर्ल्ड टूर अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रीम है क्योंकि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इतनी अच्छी है और बाहर के कल्चर्स और बहुत चीज़ें हैं जो आपको जब आप एक्सप्लोर करते हो, आप सीखते हो और आपकी लाइफ के अंदर बहुत इम्पैक्ट आता है। सो एक वर्ल्ड टूर भी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है।
उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फाइनेंशियल फ्रीडम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम जो भी है, वो अपने आप में एक अल्टीमेट ड्रीम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैसे से मिल जाती हैं, राइट? और उसके बाद एक किसी का ड्रीम हो सकता है, वो है पीस ऑफ माइंड, राइट? पीस ऑफ माइंड। सो पीस ऑफ माइंड अपने आप में क्या है? शांति, है ना? कि एक आपको, नहीं तो आज के टाइम में पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीसेस ऑफ माइंड हो रहे होते हैं लोगों के, है ना? क्योंकि है ना, इतना स्ट्रेस आज की डेट में कैरी करके चल रहे होते हैं। सो पीस ऑफ माइंड एक अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट ड्रीम है कि भई हम मन की शांति हो, रात को सोएँ तो सुकून से सोएँ, टेंशन नहीं हो, है ना? और लाइफ के अंदर जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा चुके हों, तब जाके ये पीस ऑफ माइंड आता है दोस्त। लेकिन अगर हम सारे ड्रीम्स जो हमने मोटे-मोटे ड्रीम्स की बात करें, हो सकता है किसी के इसमें से और भी कुछ ड्रीम्स हों। लेकिन अगर हम इसको, हमने मैंने पूल क्रिएट किया कि जनरली है ना, इसके अंदर ही सारे ड्रीम्स आ जाते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि बेसिकली आज के सिनेरियो को देखते हुए भी और वैसे भी हमारी लाइफ के लिए एक ऐसा कौन-सा चीज़ है जो हमारी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स को, हमारी लाइफ को स्मूथ बना देता है, तो वो अगर हम बात करेंगे तो वो है बहुत सारा पैसा। क्योंकि आप ये देखेंगे कि पैसे से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मनी एक अल्टीमेट ड्रीम हो सकता है। क्योंकि अगर आज की डेट में गुड हेल्थ चाहिए तो भी पैसा चाहिए। क्योंकि आज की डेट में मैं देखता हूँ कई बार लोग फ्रूट्स फ्रूट्स को भी बाय करने में उनको बाय नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है बहुत कॉस्टली, अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर हम थोड़ा आज की डेट में अभी पीछे भी चल रहा था, अगर उस सिनेरियो से देखें तो कई बार आज की डेट में लोग बात करते हैं कि आलू प्याज भी लग्जरी हो गया है ना? उसको खरीदना भी लग्जरी है। तो अच्छी सेहत के लिए भी आप जिम करना चाहते हैं, अच्छा ट्रेनर रखना चाहते हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना? फॉरेन ट्रिप्स है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना? और आप अपनी आपके पास अगर पर्याप्त पैसा है, आप फाइनेंशियली सिक्योर, आपके पास फ्रीडम है, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब खर्चा करने से पहले और खर्चा करने के बाद सोचना ना पड़े। सो आज की डेट में पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो अगर हम इसी के बारे में बात करें, तो मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन के अंदर यही अपॉर्च्युनिटी को आज कवर करूँगा। सो आपके लिए भी ये अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है ना, मिरेकल क्रिएट कर सकती है, आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। इसको हम बात करेंगे 3 सीज़ ऑफ लाइफ के थ्रू, राइट? जिसमें चॉइस है, चांस है और चेंज है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या-क्या चॉइसेस हैं आज की डेट में हमारे पास, अगर हम अपनी लाइफ में उस इम्पैक्ट को लेके आना चाहते हैं। सो आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत एक रोड है, राइट? और ये रोड के ऊपर है ना, हम चलते हैं तो ये दिखने में स्मूथ है कि ठीक है, हमें स्मूथ लग रही है, हम चलेंगे इस रोड के ऊपर। लेकिन इस रोड पे चलने में क्या है कि हमें इसका छोर नहीं दिख रहा है। ये नेवर एंडिंग है। तो कई बार इस पे जब हम स्टार्ट करते हैं जर्नी, तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि यार ये इसके हम चल रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जाके हताशा होने लग जाती है, क्योंकि ये लगता है कि यार जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे मंजिल इस पे दिख ही नहीं रही है। ये तो नेवर एंडिंग है, मैं चलता चला जा रहा हूँ। तो क्या है ये रोड? ये रोड है जॉब्स, राइट? क्योंकि जॉब्स हम शुरुआत करते हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। जब हम करियर स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमने एक अच्छी एजुकेशन ले ली है। आज हम एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। इस नौकरी के ऊपर हमारे को अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएँगे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं हो रहे हैं, है ना? आपका आज इन्फ्लेशन का रेट हाई है, पैसा जो है जितना कमाना चाहते हैं, पैसा जितना आ रहा है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और आज की डेट में जो पैसा आ रहा है, वो खर्चा तो उसमें से हम खर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार हम वो पैसा भी खर्च कर देते हैं जो हमारा अभी है नहीं, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड्स, राइट? वो हम पैसा खर्च कर देते हैं और अपना फ्यूचर भी लोन पे डाल देते हैं। सो इस तरीके से इस जॉब के अंदर हमें वो छोर नहीं दिखता कि यार जो सपने थे वो पूरे होते हुए नहीं दिखते हैं। फिर बाद में लोग अपनी ही जॉब को, मोस्टली आप देखेंगे उस जॉब के अंदर उनको वो डिससैटिस्फैक्शन होने लगता है, वो हताशा आने लग जाती है, राइट? फिर दूसरी चॉइसेस क्या है हमारे पास? दूसरी चॉइस में अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये रास्ता दिखेगा। ये रास्ता दिखने में तो लग रहा है कि यार ये हमें हाइट पे ले जाएगा, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रिस्क है, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम नीचे गिर सकता है आदमी इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्या है? ये है हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेसेस। ट्रेडिशनल बिज़नेसेस जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, और उसके अलावा इसके अंदर जो है, अगर बाई चांस है ना, हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। लेकिन कई बार अगर है ना, अनफॉर्च्यूनेटली अगर बिज़नेस नहीं चला, तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं और लाइफ जो है आगे बढ़ने के बजाय बहुत ज़्यादा पीछे आ जाती है ना? तो ये हमारे पास जनरली हम देखेंगे, है ना? तो ये 2 मोटी-मोटी चॉइसेस हैं जब आदमी ढूँढता है कि यार मैं कोई नौकरी कर लूँ, या मैं कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊँ, कुछ अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस कर लूँ। लेकिन वो आज के सिनेरियो के अंदर वो पॉसिबिलिटी जो है, आज जॉब्स तो मिल ही नहीं रही हैं, और दूसरा ट्रेडिशनल बिज़नेस करने के लिए आज के सिनेरियो में तो वैसे भी बहुत टफ हो गया है, क्योंकि आज जो ऑलरेडी रनिंग बिज़नेसेस हैं, मैं कई लोग बिज़नेसमैन को जानता हूँ, वो बोलते हैं हमारे बिज़नेसेस आज की डेट में 20% 30% रह गए हैं, है ना? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
तो हमारे पास फिर चॉइस क्या है जो हमारी लाइफ को बदल सकता है? सो वो अगर हम चॉइस की बात करें, तो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी, एक ऐसा बिज़नेस जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, राइट? और लेकिन कई बार उसको प्रॉपर्ली एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। सो वो क्या है? वो है हमारे पास एसेट बेस्ड अपॉर्च्युनिटी, राइट? एसेट बेस्ड इनकम। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे, बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े-बड़े फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं एसेट बेस्ड इनकम की। एक ऐसा एसेट जो आपकी लाइफ के अंदर इनकम को परमानेंट करता है, क्योंकि जॉब में इनकम टेम्परेरी है। ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर भी इनकम जो है, वो आप पे डिपेंड करती है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा एसेट बेस्ड इनकम जो आपके जो जिसके अंदर आप इजीली एक ऐसी इनकम क्रिएट कर सकते हैं जो कि परमानेंट हो सकती है। और उसके बारे में जैसे मैंने बोला, इकोनॉमिस्ट बहुत बात करते हैं, तो ऐसे ही एक एक है रॉबर्ट कियोसाकी, जो जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक भी लिखी इसके ऊपर, द 21 सेंचुरी ऑफ बिजनेस, राइट? तो आज की डेट में वो एसेट बेस्ड क्या है? कई बार हमें एसेट बेस्ड से लगता है कि प्रॉपर्टी एक एसेट बेस्ड इनकम हो सकता है, डेफिनिटली, है ना? कई बार हम कुछ लगने लगता है कि हम कोई पॉलिसी हमारे लिए एसेट बेस्ड इनकम हो सकता है जिसको हमें बाद में सिक्योर करे। लेकिन आप देखेंगे कई बारी, है ना, प्रॉपर्टी के अंदर भी लोगों को लॉसेस हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर भी कई बार राइट टाइम पे जब वो बेचना चाहते हैं, वो नहीं बिकती है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर एक ऐसा एसेट जो आपके लिए सिक्योर हो और आपको प्रॉफिटेबल करे, तो वो एसेट क्या हो सकता है जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं? तो वो है ह्यूमन एसेट, राइट? ह्यूमन बेस्ड इनकम, जिसमें आप लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, लोग आपके लिए एसेट हैं। और जब आप उस उन लोगों का जब एक पूल क्रिएट करते हैं, उन लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, सो वो आपके लिए एक परमानेंट इनकम लाके देता है। यही आने वाले टाइम की डिमांड है और इसीलिए बुक भी लिखी गई 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे आज कि ये एसेट बेस्ड इनकम क्या हो सकती है। ये हमारे लिए वो दूसरा सी है, वो चांस है जो हमारी लाइफ के अंदर थर्ड सी को लेके आएगा। वो थर्ड सी क्या है? चेंज, राइट? सो हम उसको समझने के लिए समझते हैं कि कैसे ये इनकम हमारे लिए काम करेगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम? टाइम प्लस रेट इज इक्वल टू मनी, राइट? वो हमारी लाइफ में मनी लेके आता है। सो अब ये फॉर्मूले को अगर हम अंडरस्टैंड करें कि एक टाइम हम लगाते हैं, 8 से 10 घंटे हम जॉब करते हैं, एक हमारा रेट है और उस रेट के हिसाब से हमारे घर में पैसा आता है। ये रेट क्या है? ये रेट अगर आप अपनी इनकम, जो भी आप इनकम आज की डेट में ले रहे हैं, उसको अगर आप डिवाइड करें 720 आवर्स से, क्योंकि जो पूरे महीने में हमारे पास घंटे हैं, तो आपका पर आवर रेट निकल के आता है। अब वो आप जितने घंटे काम कर रहे हैं, जैसे अगर कोई आदमी है, वो दिन में 8 घंटे काम करता है और उसका अगर रेट ₹200 पर घंटा निकलता है, तो ₹1600 वो महीने ₹1600 कमा रहा है, राइट? एक एक उसमें एक दिन में। और उसके हिसाब से उसकी मंथली इनकम है। किसी का ये ₹1000 हो सकता है, किसी का 1500 हो सकता है, किसी का तो 2000 हो सकता है, किसी का और भी ज़्यादा हो सकता है। अब कई बार हमें लगता है कि हम जो हमारा रेट है, वो रेट के हिसाब से हमारे को जो पैसा आ रहा है, वो पर्याप्त नहीं है। तो हम किस फ़ॉर्मूले में क्या चेंज करें? क्योंकि फ़ॉर्मूले ही पैसा तो इसी फ़ॉर्मूले से आने वाला है। तो अगर हम देखेंगे, तो जो ये रेट है, हमें लगता है कि हमें अपना रेट बढ़ाना चाहिए। तो रेट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेट बढ़ाने के लिए हमें अपने शायद एक्स्ट्रा एजुकेशन लेनी पड़े। कोई अगर ग्रेजुएट है तो उसे लगे मैं हायर एजुकेशन लूँगा तो शायद मेरा रेट बढ़ जाए। मैं कुछ स्किल डेवलप कर सकता हूँ तो मेरा रेट बढ़ जाए। लेकिन अगेन इसके लिए आपको टाइम भी अगर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको अलग से पैसा भी इसमें डालना पड़ेगा, जो कि फिज़िबल नहीं है। क्योंकि एक बार पढ़ाई के बाद आप उसके बाद जब जॉब में आ जाते हैं, तो आप कितनी एजुकेशंस पे आगे बढ़ते चले जाएँगे, क्योंकि उसके वो जैसे मैंने पीछे दिखाया, वो एक नेवर एंडिंग रोड है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं? सो वो एक ऑप्शन है हमारे पास आज की डेट में, टाइम कंपाउंडिंग मेथड, है ना? व्हाट इज़ टाइम कंपाउंडिंग मेथड? अगर हम इसकी बात करें, तो कंपाउंडिंग एक चीज़ क्या है अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, तो इसके बारे में आप देखेंगे, तो आइंस्टाइन, है ना, दो ग्रेट लेजेंड, उन्होंने क्या लिखा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और जो इसको समझता है वो इससे कमाता है और जो इसको नहीं समझता है वो जिंदगी भर पे करता है, राइट? ये एक बहुत बड़ी फोर्स है, right? The most powerful, right, force in the universe is compound interest, right? अब हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे? हम अपने टाइम को लीवरेज करते हैं। आप हमारे पास अभी 24 घंटे ही हैं, लेकिन हम उस 24 घंटे से, जब हम इस 24 घंटे में हम 8 घंटे कमा रहे हैं, तो हम कभी भी रिच नहीं हो सकते। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? अगर एक आदमी किसी काम को करने में 50 घंटे लेता है, अगर उसके साथ में अगर वो काम को 10 लोग करने लग जाएँगे, तो डेफिनिटली वो रिड्यूस होके 4 से 5 आवर्स पे आ जाएगा,
राइट? सो आपका क्या हुआ, आपका टाइम लीवरेज हो गया। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट में लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने नीचे बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं और जब वो लोग उनके लिए काम करते हैं, तो वो अपना रेट बढ़ जाता है। एक आदमी की अगर एक कंपनी में अगर वो अकेला काम कर रहा है, तो वो 8 से 10 घंटे काम कर रहा है। लेकिन अगर वो साथ में 10 लोगों को रख लेता है और सब 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना 100 घंटे काम हो रहा है डेफिनिटली। इसी तरीके से लीवरेजिंग बढ़ती चली जाती है और यही लीवरेज के अंदर जब हम ह्यूमन ऐड हो जाता है, तो आप एक बहुत बड़ा ह्यूमन एसेट बिज़नेस क्रिएट कर जाते हैं, राइट? तो इसी को हम समझते हैं कि ये पैसा कैसे मार्क फ्लो करेगा, ये पैसा आएगा कैसे हमारे पास? सो उस पैसे के लिए अगर हम अंडरस्टैंड करें तो एक इंडस्ट्रियल एज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो बहुत ट्रेडिशनल पुराना मॉडल है कि हम टाइम लिवरेज को करके हम कैसे कमाएँगे, तो देखेंगे आप फैक्ट्री से भी पैसा बनता है और फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है सॉरी, सो वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे तक जब पहुँचता है, तो मान लेते हैं उसकी कीमत अगर 40 से ₹50 है और वो जब आपके पास तक पहुँचता है तो वो ₹100 का पहुँचा और आपने उसके लिए ₹100 दिया। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब वो आया किस मॉडल से बीच में, तो उसके अंदर बहुत सारे सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, रिटेलर के थ्रू होता हुआ वो पैसा हमारे तक, वो प्रोडक्ट हमारे तक आया और हमने उसके लिए ₹100 पे किया। क्या और हमारा 50 टू 60% पैसा कहाँ गया? वो बीच के मॉडल में गया। तो क्या वो जो बीच में लोगों ने जो 50 से 60% पैसा लिया, उससे क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई फ़र्क आया? नहीं आया, राइट? और इस पूरे मॉडल में अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो पैसा है, ये इन्होंने जो 50 से 60% कमाया और जो फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरर भी कमा रहा है, ये पैसा गया किसकी जेब से? ये पैसा गया हमारी जेब से, राइट? तो इस पूरे मॉडल के अंदर एक्सपेंस कौन कर रहा है? खर्चा कौन कर रहा है? वो कस्टमर कर रहा है और कमा कौन रहा है? ये सारे लोग कमा रहे हैं, राइट? सो हमारे पैसे से इनके एसेट बिल्ड हो रहे हैं, इनके एसेट बन रहे हैं, इनके घरों में मर्सिडीज़ आ रही है, इनके घरों में बड़े बंगले बन रहे हैं, ये बहुत लाइफ को लैविशली एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन जा हमारी जेब से रहा है। इसी को और मॉडर्नाइज़्ड वे हो गया और मॉडर्नाइज़्ड वे में अब आज की डेट में क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एज आ गई हमारी, इन्फॉर्मेशन एज में हम क्या देख रहे हैं, अब यही बीच के लोग जो हैं वो बदल के अमेज़न और फ्लिपकार्ट, है ना? इन्होंने ले लिया। अब वही 50 से 60% पैसा यहाँ जा रहा है, राइट? आप ये देखेंगे अमेज़न 26 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई, 26 साल पहले, राइट? और आज की डेट में वो जो पैसा जो हमारी जेब से बीच में जा रहा है, उसकी वजह से आज जेफ बेज़ोस वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड, है ना? रिचेस्ट मैन, राइट? आप ये देखो कितना ह्यूज पैसा है ये। लेकिन अब ये क्या है, अब हमारे लिए इस मॉडल में हम कैसे काम कर सकते हैं? ये मॉडल हमारे लिए कैसे काम करेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट पेज से। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि आज की डेट में जो हमें एसेट क्रिएट करना है, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस मॉडल की। हमें एक जिस कॉर्पोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस अपॉर्च्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उस कॉर्पोरेशन ने क्या बोला कि ये जो फैक्ट्री है, अगर हम इस पूरे मॉडल में देखें तो सिर्फ 2 ही लोग इम्पोर्टेंट है। एक जो मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक जो कंज्यूम कर रहा है। सो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए कॉर्पोरेशन ने बोला वहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उसका जो था वो उन्होंने अपने पास ले लिया और उन्होंने बोला यही सेम प्रोडक्ट जो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स वो हम आपको प्रोवाइड कराएँगे और आप हमसे डायरेक्ट लीजिए और हमसे जब आप डायरेक्ट लेंगे तो जो बीच का पैसा है 50 से 60% पैसा है, वो जो है अब वो कमाने की अपॉर्च्युनिटी आपके पास है। अब वो आपकी जेब में आएगा और आपको मैंने अभी पीछे बताया है ये पैसा छोटा-मोटा नहीं है, ये पैसा बहुत बड़ा पैसा है। राइट? सो इससे अब ये अपॉर्च्युनिटी आपके पास होगी और इस प्रोडक्ट को जब यूज़ करेंगे क्योंकि हम कंज्यूमर तो हम ही हैं, हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो भी हमारे पास पैसा बढ़ रहा है और जब इन प्रोडक्ट को हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको भी इसके बारे में बता रहे हैं और हम अपना एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, जब उनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं, उनके घर में भी पैसा आ रहा है और आपके पास भी पैसा आ रहा है क्योंकि आपका एसेट क्रिएट हो रहा है। राइट? सो किस तरीके से इसका पोटेंशियल क्या है जो मैं आज अपॉर्च्युनिटी बात करने वाला हूँ। सो इसकी जो हम बात कर रहे हैं तो इसकी अपॉर्च्युनिटी में आप देखेंगे पहले स्टेप पे 12 से 15 लाख रुपए इज़िली आप बना सकते हैं। है ना? आज की डेट में लोगों की आप देखेंगे इतने पैकेज पे पहुँचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, बहुत साल लगाने पड़ते हैं तब वो आता है। और यहाँ पे आप ये पहले स्टेप पे पहुँच जाएँगे आसानी से 12 से 15 लाख है ना विदिन अ फ्यू फ्यू मेबी इन अ ईयर्स टाइम राइट और ईयर्स एंड हाफ और उसके बाद सेकंड स्टेप आप देखेंगे जहाँ पे आप 35 से 45 लाख रुपए बना सकते हैं। थर्ड स्टेप पे आप देखेंगे 60 टू 80 लाख्स आप पर ईयर बना सकते हैं और इसके बियॉन्ड भी ये कोई यहाँ पर ये लिमिट नहीं है, ये इसके आगे भी जाता है। कैसे आता है ये पैसा? ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के थ्रू आता है, जिसमें 18 टू 20% आपको कस्टमर शेयरिंग इंसेंटिव मिलता है, 3 टू 21% आपको परफॉर्मेंस बोनस के थ्रू आता है, 6% आपको लीडरशिप
इंसेंटिव के थ्रू आता है। अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्लैब की बात करें, तो ये स्टार्ट होता है आपका 200 पॉइंट से, राइट? और ये बढ़ते-बढ़ते है ना 3% जैसे 200 पॉइंट्स पे 600 पॉइंट पे आप देखेंगे 6% है, 1200 पॉइंट पे 9% है, 2400 पॉइंट्स पे 12% है, 4000 पे 15% है, 7000 पे 18% है और 10000 पे 21% है। आप मिलेंगे आज ऐसे बहुत सारे लोगों से जो इन स्लैब के अंदर आते हैं और वो ये जो इनकम की हम बात कर रहे हैं, इसको वो इज़िली बना रहे हैं, राइट? हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा क्या बेनिफिट हैं आपको इस अपॉर्च्युनिटी को जब आप करते हैं, इस बिज़नेस से आपको क्या मिलेगा? तो सबसे बड़ी पावर, आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। आपके हाथ में वो पावर है क्योंकि नाउ यू आर द एंटरप्रेन्योर। आपका अपना खुद का अपना खुद का अपना एसेट बिल्ड कर रहे हैं, ह्यूमन एसेट। आपके आपके हाथ में पावर है, आप जितना चाहते हैं, आप उतना पैसा इससे बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये सेफ एंड सिक्योर बिज़नेस है। क्योंकि क्यों सेफ एंड सिक्योर बिज़नेस है? क्योंकि एक तो ये मैंने जैसे बताया कि आने वाले ट्रेंड के ऊपर है, ह्यूमन बेस्ड एसेट के ऊपर आप इस बिज़नेस को बना रहे हैं और इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, आपकी कोई हाई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका स्मॉल आप देखेंगे इसके अंदर कि ये स्मॉल एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आती है इसके अंदर क्योंकि हम इसमें इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं स्मॉल कैसे हुई क्योंकि जो मैं सामान पहले बाहर से ले रहा था मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो अब मेरी और उसमें रिस्क क्यों नहीं है क्योंकि जितने का मैंने सामान लिया वो मेरे पास ही और मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ तो बहुत ही स्मॉल और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस हो जाता है उसके बाद करें तो फ्रीडम ऑफ टाइम है आपके पास आप क्योंकि खुद एंटरप्रेन्योर हैं आप अपने अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से इसको बिजनेस को कर सकते हैं जो आपको लगता है आपके पास फ्रीडम है आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं आफ्टरनून में करना चाहते हैं इवनिंग में करना चाहते हैं एज पर योर कन्वीनियंट राइट उसके बाद इसके अंदर एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है आप जनरली देखेंगे लाइफ के अंदर हम जब कोई भी अपना जॉब कर रहे होते हैं या अपना ट्रेडिशनल कोई भी व्यवसाय कर रहे होते हैं वहां पे हमें गाइड करने के लिए कोई नहीं होता कि आपको क्या करना है क्योंकि वहां पे एक कंपटीशन है वहां पे एक रेस है वहां पे हर आदमी को लगता है अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा तो वो आपको कभी भी राइट एडवाइस नहीं देता है लेकिन आप ये देखेंगे लेकिन एडवाइस और एक मेंटरिंग की हमारे लाइफ में बहुत जरूरत होती है क्योंकि हम अपने छोटी मोटी जिंदगी हम जो अपनी लाइफ है उसके अंदर जो दिन रोज के काम करते हैं हर चीज में हम एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जाते हैं हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिक का कोई फॉल्ट है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं क्योंकि हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए हमारे घर में अगर कोई वाटर का ब्लॉकेज का कोई है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हम उनको एक्सपर्ट के पास भेजते हैं राइट हर जगह पे हमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना तो हम फाइनेंशियल जब आगे बढ़ रहे हैं हम जब बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें वहां पर भी कोई गाइड करने के लिए चाहिए जो हमें बताए कि आपको अब क्या करना है अब आप कैसे आप आगे जा सकते हैं और वो आपके लिए काम यहाँ पर एक ऑसम मेंटरशिप प्रोग्राम है आपके मेंटर्स होते हैं लाइफ के अंदर जो आपको यहाँ पर बताते हैं आपको गाइड करते हैं और नॉट ओनली इन दिस बिजनेस वो आपको आपकी लाइफ के अंदर भी राय देते हैं तो ये बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है जो आपको है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है यहाँ पर राइट नहीं तो बाहर आप जाएंगे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ग्रूमिंग के लिए पता नहीं कितना कितना लोग पे करते हैं कि हम सीख जाएं ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ जाएं तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है उसके बाद ये ओपन मार्केट है आपके लिए इस बिजनेस के अंदर आज की डेट में अगर आप देखेंगे कोई आदमी किसी की फ्रेंचाइजी लेता है किसी कंपनी का तो उसमें बोलते हैं कि जी आपके लिए पर्टिकुलरली ये एरिया है या मे बी एक सिटी है कोई बिजनेसेस के अंदर बोला जाता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इन 2-3 शहरों में कर सकते हैं या एक है ना एक रीजन में कर सकते हैं लेकिन आपके लिए इस बिजनेस के अंदर पूरा ओपन मार्केट है ये बहुत बड़ी चीज है आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने बिजनेस को कहीं भी फ्लरिश कर सकते हैं इट्स अ बिग थिंग उसके बाद आप देखेंगे नेम एंड फेम इसके बारे में मैंने बात करा आपको इतना रिस्पेक्ट मिलता है यहाँ पर जो शायद मे बी सेलिब्रिटीज को भी नहीं मिलता इतना प्यार क्योंकि वो दिल से होता है और आपके लिए इतना नेम फेम आप जो दिल से होता है और इतने अच्छे आपको सम्मान दिया जाता है यहाँ पर है ना आपको सम्मानित किया जाता है और ये रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे काम करता है दोस्त रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्योंकि इसके ऊपर क्या है आप भी इसके रिवॉर्ड्स को एंजॉय करते हैं और ये आने वाली आपकी एक लेगेसी क्रिएट करते हैं जो आने वाली जनरेशंस पे भी जाता है ना सो ये इतना अमेजिंग इतना पावरफुल है और उसके बाद आप देखेंगे आपके बहुत खूबसूरत रिश्ते यहाँ बनते हैं क्योंकि जब आप ह्यूमन एसेट क्रिएट करते हैं तो आपके बहुत सारे रिश्ते बनते हैं आप बहुत सारी फैमिलीज बनते हैं जो कि पूरे जहां जहां भी आप बिल्ड कर रहे हैं वहां वहां आपके है ना वहां वहां आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं राइट सो हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि हमने जब ये बिल्डिंग एसेट क्रिएट कर रहे हैं सो इसके अंदर हम कैसे बढ़ रहे हैं क्या स्टेप्स हैं जिनको हम करके बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि दो से आप एक
जब लोगों की आप एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, है ना, लाइफ के अंदर, और आप उनको रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स, आप उनको रिकमेंड करते हैं बिज़नेस के बारे में। तो जैसे ही आप 2 से 3 महीने करते हैं, 5 से 10 कस्टमर्स आपके बनते हैं, आपने कुछ एक छोटा-सा टर्नओवर किया 50-60,000 का, और आपके घर में 8 टू 10,000 रुपीज़ मंथली इनकम आने लगी। पार्ट टाइम इनकम, है ना? हो सकता है अभी आप कुछ कर रहे हो, आप पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं, और आज की डेट के इसको आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, जिस तरीके के इसके अंदर पैसा है, राइट? और इसके अंदर आपको अगेन, है ना, बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, आपको हेल्प मिलता है। सक्सेसफुल जो ऑलरेडी लोग हैं इसके अंदर, जो आपको मेंटरिंग करते हैं, एक खुद जो कॉर्पोरेशन है वो आपको सपोर्ट करती है। वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करता है, और आप इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप थोड़ा-सा और आगे बढ़े, आपने थोड़ा-सा बिज़नेस को और बढ़ाया, तो 6 से 12 महीने के अंदर आपने कुछ और पार्टनर्स क्रिएट किए, कुछ और लोगों को आपने इस बिज़नेस में लेके आए, है ना? 10 आपने तकरीबन 10 लाख का टर्नओवर किया, 60 टू 80,000 रुपीज़ पर मंथ आपके घर में आने लग गया। आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलने लग गए, आपकी लाइफ, है ना, अब बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होती चली जा रही है। थोड़ा-सा और आप आगे बढ़े, आपने एक खूबसूरत से एक लेवल पे गए जिसको एमराल्ड कहते हैं, जहाँ पे आपने अपने नीचे ही 3 जो एक ऐसे आपने नेट क्रिएट किया था, ह्यूमन एसेट आपने क्रिएट किए थे अपने टीम्स, और वो टीम्स फ्लरिश हो गए हैं। अब वो लोग भी आगे आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी अपना अपना पूरी, है ना, बिज़नेस को फ्लरिश कर रहे हैं, और आपने ऐसे 3 लोगों को हेल्प किया, 3 लोगों के यहाँ पे 10-10 लाख का टर्नओवर होने लग गया, और वो वहाँ पे आपकी 2 लाख से 2.5 लाख मंथली इनकम आने लग गई। इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग लेवल जिसे हम कहते हैं डायमंड, राइट? जहाँ पे ऐसे ही आपने 6 परिवारों को हेल्प किया, और आपके घर में जो इनकम आती है वो आती है 60 टू 80 lakhs पर एनम, एंड इट्स अ ह्यूज ह्यूज इनकम, राइट? क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़े, मैं तो मतलब मैंने जैसे बताया, मेरे को 16 साल जॉब करते हो गए, मैंने बहुत बड़े सीईओज को, मैंने बहुत बड़े मतलब एमडीज को देखा है, और उनको वीपीज को देखा है, वो भी ऐसी लैविश लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम के साथ स्ट्रेस बहुत आता है। बस इस इनकम के साथ जो है बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि आप पीस ऑफ माइंड और एक अच्छी लाइफ लीड करते हैं दोस्त। इसको हम आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ उस कॉर्पोरेशन का नाम। सो वी आर प्राउड टू से दिस इज एमवे, है ना, एमवे ग्लोबल, एमवे इंडिया, राइट? और वंडरफुल वंडरफुल, हम क्लैप कर सकते हैं इसके लिए। वंडरफुल कंपनी, है ना? और इसके कई बार होगा आपने इसके बारे में सुना होगा, लोगों ने बोला अरे यार हमने सुना है इसके बारे में, हम जाना हमें तो, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये द मोस्ट स्पोकन एंड लीस्ट अंडरस्टूड है ना? क्योंकि हम ज्यादातर क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन अगर करना चाहूँ कि हम ओपिनियंस में बिलीव करते हैं या फैक्ट में, तो मैं आपको दोस्त बताना चाहूंगा कि कई बार हमारी राय तो बहुत होती है, हमने कई बार इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, लेकिन क्या हम उसके बारे में जानते भी हैं, उसको समझते भी हैं? क्योंकि जब हम चीजों को समझते हैं तभी हम अपनी लाइफ को आसान कर पाते हैं, राइट? सो अगर हम उसके फैक्ट्स की बात करें, तो ये अगर इसके ग्लोबल फैक्ट्स की, तो ये 61 ईयर ओल्ड कॉर्पोरेशन है ना? 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, मोर देन 780 प्लस पेटेंट्स हैं, 220 इसके अभी भी पेंडिंग है ना? और अगर हम बात करें 950 के करीब इनके साइंटिस्ट हैं, है ना, जो इस पे रिसर्च करते हैं, है ना? आपके लिए जो भी प्रोडक्ट आता है, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, राइट? फॉर मोर देन 75 से ज्यादा प्लस इनके आर&डी लैब है, वर्ल्ड क्लास आर&डी लैब, इतनी रिसर्च करके प्रोवाइड कराई जाती हैं चीजें। 450 प्लस, है ना, प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली। इंडिया के अंदर मोर देन 150 140 प्लस प्रोडक्ट्स रेंज है यहाँ पर। अगर हम टर्नओवर की बात करें, तो 8.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की टर्नओवर, इट्स अ ह्यूज। और ये अभी तक मोर देन 4.3 लाख करोड़ का कमीशन एंड इंसेंटिव बांट चुके हैं। तो लोग, कितने लोगों को ये, है ना, करोड़पति, है ना, लखपति बना चुके हैं दोस्त, है ना? उनकी लाइफ के अंदर, वो इस बिजनेस के थ्रू, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, कितने लोगों की लाइफ में वो चीजें, वो रिवॉर्ड्स आ गए हैं जिसकी हमने बात करी थी। और जैसा मैंने बताया, ये आपको लीडिंग, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप विद स्किल इंडिया, है ना, आपके आपके स्किल इंडिया के साथ में आपके स्किल को भी निखारते हैं। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हम क्रेडेंशियल्स की बात करें, तो बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड इन एशिया का इनको अवार्ड मिला, राइट? लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन का अवार्ड है, बेस्ट सीएसआर, है ना, मोस्ट प्रोमिसिंग ट्रस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये, है ना? और बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं। हम देखेंगे बहुत सारे आप देखेंगे सेलिब्रिटीज, है ना, टाइम टू टाइम इनके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, होते हैं अभी। और ये अपना आप देखेंगे कि अभी यूएस के अंदर एक हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए, टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज के मतलब सीईओ से मिलवाया गया था। सो वहां पे आप देखेंगे कि एम्वे के जो सीईओ हैं, मिस्टर
मिलिंद पंत, उनके साथ है ना मोदी जी के आप ये पिक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत डिस्कशन हुआ है इंडिया के बिज़नेस को लेके और इंडिया में किस तरीके से एक्सपेंशंस और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई, राइट? और ये इंडिया के अंदर भी जैसे मोदी जी के मैंने बात करी, उनका जो है मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया उसी के अंदर आता है यहाँ पर। तो हमारा हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई के अंदर जो 600 करोड़ की लागत से बना है, राइट? इतना ब्यूटीफुल वहाँ पर ये प्लांट है, राइट? और ये जैसा मैंने बताया तो जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म, आप जब यहाँ जॉइन करते हैं तो वो कॉर्पोरेशन के साथ-साथ जो एक एजुकेशन सिस्टम की हमने बात करी, वो है BWW वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम। और जब हम इनके साथ इन पावर्स के साथ जुड़ जाते हैं, एक मेंटरशिप प्रोग्राम, एमवे कॉर्पोरेशन और BWW, तो वो जो लास्ट सी की मैंने बात करी थी चेंज, वो आपकी लाइफ़ में वो चेंज आता है। वो लाइफ़ आपकी जो है एकदम कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है और वो सारे रिवॉर्ड्स आपकी लाइफ़ में आने लग जाते हैं दोस्त। और क्या करके सिर्फ सिंपल से काम करके आपने जो सामान बाहर से ले रहे थे, आपने अपनी एक शॉप चेंज करी, आपने लोगों के साथ शेयर किया, आपने लर्न किया उसके बारे में और आप उस बिज़नेस को फ्लरिश करते हुए चले गए, है ना? सो हम बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट रेंज कौन-सी है जिसको हम यहाँ से लेके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो उसको बताने के लिए आई विल इनवाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ भावना तिवारी। थैंक यू एंड वाओ ऑसम प्रेजेंटेशन। और हमने भी कभी पहली बार ऐसे ही बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी थी और वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग और हर प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। तो मुझे हमने भी इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया और आज हम इस बिजनेस के फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं पहले एक सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे और मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी, लेकिन फैमिली एंड बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में ये बिजनेस आया। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी मुझे यही लगी कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए और अपनी बच्चों की टेक केयर करते हुए मेरे एक्स्ट्रा टाइम में अनप्रोडक्टिव टाइम में मैं इस बिजनेस को घर से ही बिल्ड कर सकती हूँ। तो मैंने इस बिजनेस को जब करना स्टार्ट किया तो जैसा कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि इस बिज़नेस में फिर करना क्या है ना? हमने डिसीज़न लिया तो अब हम करेंगे क्या? तो अभी हमने देखा शॉप करना है, लर्न करना है, शेयर करना है। तो ये तो बहुत ही आसान काम लगा मुझे और मुझे लगा ये तो मैं ऑलरेडी हम लोग करते ही हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगे या बुरी लगे हम उसको शेयर ज़रूर करते हैं, है ना? हम मूवीज़ हिट करा देते हैं, हम है ना स्कूलों की प्रमोशंस करते हैं, मिठाइयों की प्रमोशंस कर देते हैं, है ना? तो वो ही सेम काम हमें इस बिज़नेस के अंदर करना है ना? शेयर करना है और नेक्स्ट जो काम है वो हमें शॉप करना है। तो शॉप के लिए भी मुझे लगा कि अरे सामान हम लोग हमारे घर में अभी भी सामान आ रहा है ना? अभी हम एमवे से लेते हैं, उससे पहले हम कहीं न कहीं बाहर से अभी आप लोग लेते होंगे, तो वही हमें सिर्फ शॉप चेंज करनी है और शेयर करना है। तो शॉप चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट रेंज है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो हमारी हेल्थ केयर रेंज है। तो हेल्थ का नाम सुनते ही जो सबसे पहला वर्ड दिमाग में आता है और सबसे ज़्यादा जो वर्ड सर्च किया जाता है वो है इम्यूनिटी, है ना? कोविड से पहले लोगों को मेडिकेशन में बिलीव करते थे, है ना? तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के चले जाएँगे और दवाई लेके ठीक हो जाएँगे। बट अभी लोगों को इम्यूनिटी की वैल्यू समझ में आ गई है और वो प्रिवेंशन मेजर्स पर बिलीव करते हैं। तो उनको पता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो हम आज के टाइम में हमारे लिए ज़रूरी है, वो है हेल्थ सप्लीमेंट्स। और जहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट का नाम आता है, तो जो सबसे पहला नाम आता है, वो है न्यूट्रालाइट का। तो न्यूट्रालाइट जो है, वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला नंबर 1 डायटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, जिसके खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जहाँ पर बीज से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक यहाँ पर खुद बनाए जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रालाइट हमारा ब्रांड है, इसके अंदर भी बहुत सारी रेंज आती है। आपका किड्स रेंज आता है, जिसके अंदर आपके बच्चों की अच्छी हेल्दी ग्रोथ में जो हेल्प करता है। हमारा हेल्दी एजिंग प्रोडक्ट्स आते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारा इम्यूनिटी पैक। इम्यूनिटी पैक के अंदर हमारा प्रोटीन है, डेली है, ओमेगा है, विटामिन सी है, इग्निशिया है। तो वो अगर आप पैक यूज़ करते हैं, तो आप अपनी फैमिली की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और न्यूट्रालाइट का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। थायराइड था, ऑस्टियोपोरोसिस था एंड मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था।
तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले अपने लिए सारे सप्लीमेंट मैं यूज़ करती थी और आज मुझे कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं खाती और हमारी फैमिली में कोई भी मेडिकल का खर्चा नहीं है। तो ये न्यूट्रालाइट का आप बेनिफिट ले सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है ब्यूटी। ब्यूटी के अंदर आता है आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री हमारा दुनिया के टॉप 5 ब्रांड में से आता है, सुपर प्रीमियम ब्रांड है। हॉलीवुड और बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रोडक्ट आते हैं, डेली केयर प्रोडक्ट आते हैं, वीकली केयर के प्रोडक्ट आते हैं जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन के अंदर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है एटीट्यूड जो इंडियन मार्केट के लिए स्पेशल बनाया गया है। ये प्रीमियम ब्रांड है और इसके अंदर सारा मेकअप का, कलर कॉस्मेटिक्स आते हैं, हमारे डेली के लिए जो भी हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, वो सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के अंदर भी हमारा सर से लेके पैर तक डेली हाइजीन के लिए हमें जो भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, इसके अंदर वो सारे अवेलेबल होते हैं। हमारा बॉडी वॉश आता है, बॉडी लोशन आता है, जो हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करके रखते हैं और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। हेयर केयर आता है, जिसमें आपका हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ट्रीटेड हेयर के लिए शैम्पू है एंड मास्क आता है, जो आपके हेयर को स्मूथ एंड सिल्की बनाता है। एंड इसके अंदर हमारा ग्लिस्टर भी आता है जो आईडीए से सर्टिफाइड है। ज़्यादातर लोग घरों में वो यूज़ किया जाता है एंड इसके अंदर सोप आता है, पाउडर आते हैं, ब्रशेज़ आते हैं, मेंस ग्रूमिंग की रेंज आती है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी होम केयर। होम केयर के जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो ट्रिपल ई बेस्ड हैं, इफेक्टिव हैं, इको फ्रेंडली हैं एंड इकोनॉमिक हैं। तो हमारे घर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसमें हमारा एस8 कपड़े धोने के लिए, डिश ड्रॉप आता है बर्तन के लिए एंड एलओसी है, जिसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। जो हमारे घर में जो भी आप चीज़ें हैं वो सब क्लीन कर सकते हैं और आपके घर में जो भी होम केयर के लिए घर की साफ-सफाई के लिए प्रोडक्ट आते हैं वो सारे इस के अंदर अवेलेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा कुकिंग रेंज। हम इंडियंस के यहाँ तो मतलब इंडिया फेमस है खाने तरह-तरह की वैरायटी के खाने के लिए और सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो हम लोग कंज़्यूम करते हैं, बट इसके अंदर आप ज़ीरो ऑयल एंड लेस ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं। इसके अंदर न्यूट्रीलॉक टेक्नोलॉजी है जो आपके खाने के न्यूट्रिशन को लॉक करके रखती है एंड वाइटालॉक टेक्नोलॉजी है जो खाने को इवनली कुक करती है और सर्जिकल स्टील से बनाया जाता है। ऑसम प्रोडक्ट है, आप ज़रूर यूज़ करके देखें। एंड नेक्स्ट है हमारा एयर प्यूरीफायर, है ना? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये हम सबने अभी दिल्ली एनसीआर में देखा ही था और इसके अंदर आता है हमारा एटमॉस्फेयर मिनी जो हमारे घर की एयर को क्लीन करता है और एटमॉस्फेयर ड्राइव आता है जो हमारी गाड़ी को पॉल्यूशन फ्री रखता है। और हम कई बार आप सबके घरों में जाएँगे तो हम सबने वाटर प्यूरीफायर लगा रखे हैं। लेकिन पर डे हम कितना पानी इनटेक करते हैं ना 3 से 4 लीटर। लेकिन हम सब जो पर डे हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो है 11,000 के आसपास लीटर हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम इसकी क्लीनिंग पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर ज़रूर लगवाएँ। और हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हमारा आता है अप्सा 80 जो आपको एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, खेती में हेल्प करता है। एंड उसके बाद है हमारा एक्सिस रेंज। एक्सिस रेंज में हमारा वे प्रोटीन आता है, एक्सिस ड्रिंक है जो यूथ में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद करते हैं और जो लोग जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, वो लोग इसको ज़रूर यूज़ करें। और एक आता है हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो आपको हेल्दी वेट मैनेज करने में, वेट लॉस करने में हेल्दी तरीके से बहुत हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट सारे जो हैं इनके जिनके भी साथ आप आए हैं, उनके साथ बैठें, इनके डेमोज़ देखें और इनकी डिटेल नॉलेज लें और ये प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपनी हेल्थ की इम्यूनिटी तो बढ़ाएँगे ही, साथ-साथ हम अपनी फाइनेंशियल इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। और इस बिज़नेस को, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिले वो सबसे पहला है जो प्राइसलेस है वो है एक अच्छी हेल्थ, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद आज मेरी और मेरी फैमिली में सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है। एंड सेकंड जो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था वो है फॉरेन ट्रिप और मैं बोलते हुए भी बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि ये ऑफिस की तरफ से कई बार गए थे बट मैं कभी भी नहीं गई थी। और जब इस बिज़नेस को बिल्ड किया तो आज मैं 3 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ, जिसमें और ये वो ट्रिप्स होते हैं जो बजट नहीं होते, ऑर्डिनरी ट्रिप नहीं होते, ये लग्ज़रियस ट्रिप होते हैं जहाँ पर आपको 5-7 स्टार होटल्स में रुकाया जाता है, आपको किंग एंड क्वीन की तरह ट्रीट किया जाता है
और इस बिजनेस के थ्रू मतलब ऑसम लाइफ है, जो रिकॉग्निशन, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलता है, मुझे मेरे नाम से एक पहचान मिली और एक सिंपल लेडी है ना, आज एक सिंपल लाइफ से निकलकर आज एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, इस बिजनेस को एंजॉय कर रही हूँ और ये सारे रिवॉर्ड्स आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से बस इतना ही एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई विल इनवाइट माय हस्बैंड। थैंक यू सो मच। वाह, वंडरफुल, है ना। बहुत अच्छा भावना ने एक्सप्लेन किया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पे डिसीजन की। तो आपने प्रोडक्ट के बारे में देखा, आपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा, तो अब हमें एक डिसीजन हमारा क्या, हम क्या लेंगे। सो एक चीज देखेंगे आप, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम दो चीजों के बारे में सोचते हैं कि क्या ये हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा या हमारे को लॉस होगा। ओके, सो हम इसको एनालाइज करते हैं, राइट। सो एनालाइज करने में हम देखते हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है। आप सिंपल एक अपना आईडी एड्रेस प्रूफ देके, है ना, और अपना कुछ एड्रेस प्रूफ देके या कुछ बैंक की डिटेल देके आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए आपका कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसको आप 3 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पीसी, प्रेफर्ड कस्टमर। आप इसके, आप चाहते हैं कि अब मैं खाली इसके प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूं, तो आप एज ए कस्टमर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं, तो आप इसके अंदर एज ए एडीआर ज्वाइन कर सकते हैं और एक कुछ कस्टमर्स का पूल बना के एक अच्छी सी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है, मुझे लेगेसी क्रिएट करना है और मुझे एक एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट करनी है, तो फिर आप कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप इसको एडीएस एज ए डायरेक्ट सेलर ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस बिजनेस को आगे एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बड़े मुकाम पे ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप इसके अंदर क्या खर्चा करते हैं? यू पे ओनली फॉर योर प्रोडक्ट परचेज। आप जो सामान खरीदते हैं उसी के लिए आप यहाँ पे सिर्फ पे करते हैं, इसके अलावा आप कॉर्पोरेशन आपसे कोई और पैसा नहीं मांगता, राइट। उसके बाद क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उस पे आपको 30 डेज मनी रिफंड गारंटी मिलती है, क्योंकि आज आप बाहर से एक साबुन लेके आइए और उसको यूज करके अगर आप बेचने जाएंगे तो वो बिकेगा नहीं, वो वापस नहीं लेगा दुकानदार, है ना। लेकिन आप यहाँ पर जो है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट को अगर आपने रिटर्न कर दिया, है ना, आपने यूज नहीं किया, रिटर्न कर दिया, तो फुल पेमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर बाई चांस आपने यूज कर लिया तो भी वो आपका सिर्फ टैक्स कंपोनेंट काट के आपका पैसा वापस कर देते हैं। सो ऐसी 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 आप देखेंगे ऐसी फैसिलिटीज कहाँ है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। कहीं मेरे पास ये तो नहीं है कि मुझे ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, पर ऐसा भी नहीं है। आप अपने मंथली बजट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से वो चीजें ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें जैसे भी आपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर देखी है, वो सारी चीजें हैं जो हम आज की डेट में भी अपने घरों के अंदर यूज कर रहे हैं, राइट। और उसके अलावा क्या है, आपके लिए कोई भी मंथली कंपल्शन भी नहीं है कि नहीं मुझे इतने का लेना है। आप जो जितना चाहें, जितना अपना आपका बजट है, आप उसके हिसाब से उसको ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम अगर इन सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कोई लॉस नहीं है, राइट। अगर लॉस नहीं है तो फिर क्या है, हमारे पास इसके अंदर बहुत सारा प्रॉफिट है, क्योंकि इसके थ्रू हमें बहुत सारी इनकम और बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो हमें मिल सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो हमारा डिसीजन, ऑब्वियस सी बात है, हमारा डिसीजन यस होना चाहिए, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे ही लोगों को जिन्होंने, है ना, कुछ सालों पहले ये डिसीजन लिया, है ना। आप देखेंगे सक्सेस प्रोफाइल के अंदर, है ना, बहुत सारे लोग हैं, जैसे है ना, पहले धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, वंडरफुल कपल। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। आप देखेंगे इनके प्रोफाइल देखेंगे, कांति एंड लता गाला साइंटिस्ट हैं, है ना। डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर कौर ब्रैच, है ना, फिजिशियन डॉक्टर है ना। उसके बाद आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट एक बैंक के, सिटी बैंक के, राइट, मिस्टर कुलीन एंड मीना देसाई। आईआईटी प्रोफेशनल, है ना, सुमित तान्या बहादुर। आईएएस ऑफिसर, है ना, एक बड़ी बड़ी आईएएस ऑफिसर, जिस इतनी बड़ी आप देखेंगे जिसके लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, वो है मिस्टर प्रेमवदन। सुनीता कुमारी, वो इस बिजनेस के थ्रू देखिए आज की डेट में इतनी बढ़िया, है ना, लेगेसी उन्होंने क्रिएट करी और बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने बनाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, एमबीए स्टूडेंट हैं, मिस्टर अनुराग एंड निधि अग्रवाल। तरह तरह के आपको लोग दिखेंगे, सिंपल हाउस वाइफ, आपको स्कूल, रितिका जी आपको दिखेंगी, है ना, स्कूल टीचर है, जॉइंट सेक्रेटरी है, बिजनेसमैन है। और एंड में आप एक प्रोफाइल देखेंगे जो कि मिस्टर, है ना, पंकज टेटोरिया जी, जो फिल्म एक्टर हैं, लेकिन वो 10th फेल हैं। तो आप ये देखेंगे एक तरफ 10th फेल है, एक तरफ साइंटिस्ट हैं, एक तरफ डॉक्टर्स हैं। इस प्रोफाइल के बीच में कहीं ना कहीं हम आते हैं, है ना। तो जब ये इनके लिए इतना काम करता है बिजनेस, तो हमारे लिए भी काम करता है, राइट। सो ऐसे ही हमने भी जब एक डिसीजन लिया और हमने भी जो हमें मेंटर्स के थ्रू बताया गया, हमने फॉलो किया, तो आज हम इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं हमारे कौन से मेंटर्स हैं जिनके थ्रू हमें ये सीखने को मिला। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखेंगे, 1 तो है मिस्टर प्रमोद, 2 है मिस्टर अनुराग एंड निधि अग्रवाल, 3 है मिस्टर
है ना, वंडरफुल कपल धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, है ना, हम उनके लिए क्लैप कर सकते हैं, है ना। वो इनके थ्रू हमें इतना बढ़िया मेंटरशिप मिलती है ना। डॉक्टर हरभजन मोहिंदर कौर ब्रैच, है ना, इंडिया के पहले क्राउन गए थे, वन ऑसम कपल। आज उनकी इनकम बता, ऑसम इनकम है ना। ये लोगों के लाइफस्टाइल एकदम अमेजिंग लाइफस्टाइल ये लोग लीड कर रहे हैं, हम इनके थ्रू सीखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक 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 हमारे हमारे हमारी हमारी ग्रेट मेंटर, राइट, रितिका जी, जिनको आज आप अभी सुनने भी वाले हैं, राइट। अभी आप बिल्कुल एंड तक रहिएगा, वो आज अपना विजडम शेयर करेंगी। और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें इनसे डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है, हमें सीखने को मिलता है, और हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज होती जा रही है इनके मेंटरशिप के अंदर, राइट। हम आगे बढ़ेंगे, हमें क्या मिला? सो हमें वो नेम फेम मिला, हमें वो सक्सेस मिली इस बिजनेस के थ्रू, है ना। हमने और हमारे को वो सम्मान मिला जो जॉब में मैंने कितना अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन एक माला नहीं कभी बनाई गई, ना ही कभी कुछ दिया गया मुझे, है ना। लेकिन आज यहाँ पर, है ना, हम जैसे कामयाब हुए, हमारे हमारे मेंटर्स ने हमें हाथ में लिया और हमारे को रिकॉग्नाइज किया, है ना। हम जब इस बिजनेस के थ्रू, हम जैसे भी भावना ने फॉरेन ट्रिप्स की बात करी, राइट, हम सबसे पहला हमारा फॉरेन ट्रिप दुबई का था, हम दुबई में गए, है ना, और हमने ऑसम हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करी एम्बे की तरफ से, राइट। हमारा सेकंड फॉरेन ट्रिप था विद फैमिली, है ना। मैं कभी भी चाहता था, लेकिन सोच नहीं पाता था कि मैं अपने बच्चों को लेके, है ना, 5 स्टार होटल में जाऊं, क्योंकि हमें हमेशा वो ही चीजें आ जाती थी। अपनी कंपनी की तरफ से तो जाता था, लेकिन बाहर अकेला, लेकिन फैमिली को कभी नहीं ले जा पाता था। चाहता था, लेकिन फिर वही इनकम और बहुत सारी पैरामीटर, पैसा नहीं है, इतना खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हमने उस अपनी फैमिली के साथ हम सिंगापुर गए, वंडरफुल हमने वहां पर एंजॉय किया। और हमारा लास्ट ट्रिप जो है वो बिल्कुल अभी जो 2019 लास्ट ईयर दिसंबर में हम गए, वो था इस्तांबुल, है ना। वंडरफुल वंडरफुल ट्रिप हमें वहां मिला। ऑसम हॉस्पिटैलिटी अगेन, मतलब आप देखेंगे पीछे होटल का नाम भी, आपको बढ़िया 5 स्टार लग्जरी होटल्स के अंदर रुकवाया जाता है। ऑसम लाइफ आप लीड करते हैं, है ना। दोस्तों, मैं आपको जितने भी हमारे यहाँ पर नए दोस्त हैं, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज, लास्ट में एक स्टोरी के थ्रू एक बात समझाना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी। वो ये है कि एक बार एक आदमी होता है, वो एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, और वो उस लड़की का हाथ मांगने उसके फादर के पास जाता है। उसके फादर से बोलता है, मैं आपकी बेटी के लिए बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं इससे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो वो बाप बोलता है, आप मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो? उन्होंने बोला, जो भी आप बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, आप वो टेस्ट दे दीजिए, अगर आप वो टेस्ट में पास हो गए तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करा दूंगा। उसने बोला, ठीक है। वो उसको लेके जाता है बाहर फार्म अपने खेत में, और खेत में बोलता है, आप उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, और आप ये 3 दरवाजे देख रहे हो, इनमें से हर एक दरवाजा खुलेगा, और वहां से एक ना बुल निकलेगा, सांड निकलेगा वहां से, और आपको सिर्फ एक काम करना है, उस सांड की पूंछ पकड़नी है। अगर आपने वो पूंछ पकड़ ली तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करा दूंगा। उसने बोला, अरे ये तो मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, आप छोड़िए, खोलिए गेट। तो वो पहला गेट खोलते हैं। जैसे ही वो पहला गेट खोलते हैं, तो उसके अंदर जो सांड आता है वो बहुत बड़ा तगड़ा, है ना, उसका एकदम मुंह इतना खतरनाक सा होता है, उसको देख के ना वो डर जाता है, वो बड़ी तेज स्पीड से आता है। वो बोलता है, नहीं नहीं यार, ये तो बहुत खतरनाक है, लेट्स वेट फॉर सेकंड डोर खोलने दो। उसका इंतजार करता है और उसको जाने देता है। दूसरा डोर खुलता है, फिर उसके अंदर से एक सांड निकल के आता है। इस बारी वो उतना खतरनाक नहीं दिखता, लेकिन उसके सींग बहुत बड़े होते हैं। वो बोलता है, यार इसकी सूंड पकड़ने के चक्कर में, अगर इसने बाई चांस इसकी पूंछ पकड़ने के चक्कर में कहीं इसने बाई चांस सींग मार दिया, तो यार मैं तो फिर मतलब हर्ट मेरे लग जाएगी। तो वो इस चक्कर में उसको भी जाने देता है। वो बोलता है, ठीक है यार, लेट गो, इसको भी जाने दो। अब वो वेट करता है थर्ड डोर क्या, वो बोलता है, यार कुछ भी हो जाए, इस बार तो मुझे इसकी पूंछ पकड़नी ही पकड़नी है, क्योंकि ये लास्ट चांस है मेरा। अब वो जैसे ही वो डोर खुलता है, तो वो देखता है वो सांड जो आ रहा है उसकी स्पीड कम है ना, वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है, उतना खतरनाक नहीं दिखता। वो बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, एकदम ऐसे करके, यार इसको तो मैं पकड़ लूंगा। और वो जैसे ही वो सांड उसके पास आता है ना, 100 मीटर दूर, है ना, वो एक्साइटमेंट होती है। 50 मीटर दूर एक्साइटमेंट, 40 मीटर दूर एकदम रेडी। और जैसे ही वो एकदम 30, 20, 10, और जैसे ही वो पास से गुजरता है, और जैसे ही उसके पीछे हाथ डालता है पूंछ पकड़ने के लिए, वो देखता है सांड की पूंछ ही नहीं है, और वो शॉक्ड। सो दोस्त, इसी तरीके से मैं आपको बोलना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली लाइफ में आती है, तो अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज तो करना है, लेकिन इतना भी एनालाइज नहीं करना है कि वो आपके हाथ से निकल जाए, बाद में पछतावा हो। क्योंकि एक लास्ट में लाइन बोलता हूँ कि जिंदगी जो है वो आपको, है ना, गारंटी नहीं देती, वारंटी नहीं देती। लाइफ अगर जिंदगी कुछ देती है, तो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करिए प्रॉपरली, और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपकी लाइफ में वो सारे रिवॉर्ड आए, ऐसी ही हम दिल से कामना करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बैक टू होस्ट। वाओ वाओ वाओ, शोरदार ताली तो हम वो ऑडिटोरियम में सुनते हैं,
but we can all virtually clap for the wonderful, simple opportunity shown. थैंक यू सो मच विशाल जी, आपने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया। आप दोनों वंडरफुली ब्यूटीफुल लगते हैं स्क्रीन के ऊपर, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जो विशाल जी ने बताया है लेवल्स बिजनेस के अंदर, सक्सेस के अंदर, हर इंसान के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जानना कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा बिजनेस, और क्या मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो उसके लिए हम आपको एक सक्सेस वॉक दिखाते हैं जिसमें आपको उन लोगों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने ये जो विशाल जी ने लेवल बताए हैं उनको अचीव किया है और इस बिजनेस में सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं। हम बहुत लकी हैं कि आज आपको एक ऐसे लेवल से मिलवाएंगे जो एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल लेवल है। पर शुरू करते हैं एक एक करके। जो आपके फर्स्ट लेवल होते हैं स्टार्ट करने के लिए, ये करीबन आपके 20,000 के टर्नओवर स्टार्ट होता है, जो 3% लेवल होता है। यहाँ पे आप अपना इंडिविजुअल टर्नओवर कुछ अपने दोस्तों यारों के साथ आप ये टर्नओवर करते हैं। जिस तरह से आपका ग्रुप बढ़ना शुरू होता है, नेटवर्क बढ़ना शुरू होता है, एक 6% लेवल आता है। 6% लेवल करीबन 60,000 के टर्नओवर पे होता है। यहाँ पे आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ कुछ लोग होते हैं और यहाँ कुछ पैसे भी आने लगते हैं आपको अच्छे। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जब आप डबल करते हैं तो आप 9% लेवल पे आते हैं, जहाँ पे आपकी टर्नओवर 1,20,000 प्लस होती है। यहाँ पे आपके थोड़े ग्रुप बनने शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को लीड करना शुरू कर देते हैं और इस नेटवर्क की जो मीटिंग्स हैं इसके थ्रू आप सीखना शुरू करते हैं कि किस तरह से हैंडल करना है ऑब्जेक्शंस को, लोगों को, मार्केट को, और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे ही आप और थोड़ा-सा बढ़ते हैं आगे, पैसे भी अच्छे बढ़ते हैं और यहाँ पे लेवल आता है 12% लेवल, जहाँ पे आप करीबन 2,40,000 प्लस का टर्नओवर करते हैं। 12% लेवल पे एक नॉर्मल ग्रेजुएट जब नौकरी करने जाता है, उससे ज़्यादा पैसा 12% बनाता है। और ये पार्ट टाइम है, या ध्यान रखिए, फुल टाइम नहीं है ये। इसके बाद जब आप अपना बिज़नेस 4 लाख प्लस का टर्नओवर कर देते हैं, तो आप कहलाते हैं 15%, इसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज़ लेवल। और जो ब्रॉन्ज़ लेवल पे लोग हैं, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। 3, 4, 5 साल की अच्छी नौकरी के बाद जो पैसा बनता है, वो ये ब्रॉन्ज़ लेवल पे बनता है। इनफैक्ट हमें याद है कि जब इस ये लेवल की कमाई लोगों की आने लगती है, तो माँ-बाप रिश्ता ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ गुड इनकम एट ब्रॉन्ज़ लेवल। इसी लेवल का जब आप करीबन 7 लाख का टर्नओवर क्रॉस करते हैं, तो आप कहलाते हैं ब्रॉन्ज़ प्लस, 18% लेवल। यहाँ पे आपकी आमदन बहुत बढ़िया हो जाती है। एंड जब आप 10 लाख प्लस का टर्नओवर करते हैं, बड़ा ग्रुप होता है आपके पास, आपकी जो इनकम्स हैं, एक 21% लेवल पे आपकी इनकम्स बहुत बढ़िया हो जाती हैं, जिन इनकम्स के बारे में विशाल जी बात कर रहे थे। ये वॉश तो कर दूं ना? मैं नहीं, रिक्वेस्ट ऐसे ही करूंगा पड़ा हुआ सब था ना। म्यूट पे रखें अपना जरा। जस्ट वेव, वेरी नाइस। इसके बाद आपका एक लेवल आता है, जब 3 महीने आप इस लेवल को मेंटेन करते हैं, तो हम कहलाते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। गोल्ड प्रोड्यूसर एक साउंड लेवल है जहां पे आप अपनी इनकम को प्रूव करते हैं कि इनकम आती है, रेगुलरली आती है, और आप एक स्माइल मुंह पे आने लगती है क्योंकि रेगुलर इनकम आने लगी है, अच्छी इनकम्स। जो लोग गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल पे हैं वो अपना स्क्रीन ऑन करेंगे और अपने स्क्रीन के ऊपर वेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी मीटिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बट अभी जो एक बैलेंस है बिटवीन द वीडियो एंड द कोऑर्डिनेशन, वो भी हम वी आर गेटिंग देयर। बट बहुत सारे लोग हैं, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे गोल्ड प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। जब आप इसी लेवल को करीबन 6 महीने किसी फिस्कल ईयर में मेंटेन करते हैं, आपकी आमदन अच्छी हो जाती है और इस लेवल को हम कहते हैं एक प्लैटिनम लेवल। ये वो लेवल है जहाँ से आप फॉरेन ट्रिप्स के लिए और फर्दर लीडरशिप ट्रेनिंग्स के लिए क्वालिफाई होने लगते हैं। और प्लैटिनम लेवल पे जो लोग होते हैं, उनकी स्माइल थोड़ी-सी और बेटर हो जाती है। ये अगर जवान हैं, तो ये विज़डम आ जाती है इनमें, और ये अगर मेरे जैसे 45 साल से ऊपर के हैं, तो ये जवान होने लग जाते हैं। सो जो लोग प्लैटिनम लेवल पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्क्रीन ऑन कर लें, और जैसे जैसे मैं प्लैटिनम देख रहा हूं, मैं क्विकली बोलूंगा, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा। आप फटाफट अपना नाम और प्रोफेशन बताइएगा, और मैं चाहता हूं कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो सब तक पहुंचे। शशि जॉली जी। नमस्कार सभी को, नाम शशि जॉली। नमस्कार सभी को, नाम सुनील जॉली। और फैंटास्टिक, थैंक यू। थैंक यू सर। गोपाल कृष्णन।
working in an MNC. I'm Sukanya, housewife. Fantastic. Anju Manoj. Manoj Verma, IT professional. Hello everyone, Anju Verma, housewife. Fantastic. Rashmi Tripathi. अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज भी पहुंचेगी हमारे तक. Hello friends, myself Rashmi Tripathi, MBA business owner. I'm Shyamnandan Tripathi, retired from Indian Air Force. कितनी खूबसूरत बात है इस बिजनेस के अंदर. म्यूट भी होता है ना तब भी एक्साइटमेंट पहुंच जाती है हमारे तक. थैंक यू सो मच. वृंदावन बरनाली वृंदावन. Hello friends, myself Varnali, by profession teacher थी, अभी full time business owner. Thank you. फैंटास्टिक. मिस्टर भरत लाल. सभी को नमस्कार. मेरा नाम बीएल नाम टीचर सतना से. ओके, थैंक यू. फैंटास्टिक. Fantastic. So a round of applause for all the platinum distributors. जब आप इसी लेवल को डबल करते हैं इस वॉल्यूम को किसी फिजिकल ईयर में, आप कहलाते हैं रूबी. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई रूबीज हैं हमारे पास तो वो अपना स्क्रीन को अनम्यूट करेंगे. और ये लेवल जो है ये क्लब हो जाता है एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जिसको हम कहते हैं सफायर. जब आप 2 प्लेटिनम ग्रुप्स आपके होते हैं तो आप सफायर कहलाते हैं. और जब आपके ग्रुप्स के अंदर ये पूरा बिजनेस पूरे साल मेंटेन करते हैं आप कहलाते हैं फाउंडर सफायर. अगर हमारे पास फाउंडर सफायर्स एंड सफायर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको अपना वीडियो अनम्यूट करेंगे. फैंटास्टिक. ज्यादा देर यहाँ ब्रेक नहीं लगती है. इसके बाद एक लेवल आता है आपका फाउंडर प्लेटिनम. वो एक्चुअली सफायर से पहले आता है. मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में आगे निकल गया था. जब आप पूरा साल अपना प्लेटिनम बिजनेस मेंटेन करते हैं तो आप कहलाते हैं एक फाउंडर प्लेटिनम. और फाउंडर प्लेटिनम होता है एक साउंड बिजनेस. इनके चेहरे का नूर ही अलग होता है. ये अनम्यूट किए बिना ही आपको वाइब्रेशन दे देते हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट आप ऑब्जर्व करें नए लोग कि ये किस किस लेवल से किस किस बैकग्राउंड से किस किस प्रोफेशन से आते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल फाउंडर प्लेटिनम अनम्यूट एंड आई विल कॉल देम वन बाय वन. आपका नेम एंड प्रोफेशन. विल स्टार्ट विद दलजीत सिंह जी. बोलो. Daljit Singh, advocate and businessman. Dr. Ravinder, ex-profession from Delhi University. इसीलिए वाइफ साहब तो जरूरी होती है ताकि प्रॉम्प्ट कर सकें बोलने के लिए. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू. आज के स्पीकर विशाल तिवारी जी. या अगेन सबको नमस्कार. नाम विशाल तिवारी और एक एमएनसी में एज ए जोनल मैनेजर काम करता हूँ. नाम भावना तिवारी एंड बिजनेस ओनर. फैंटास्टिक. अवतार सिंह जी. नाम अवतार सिंह सोता, वाइस सतविंदर टूर एंड ट्रैवल. थैंक यू. Dimple. I am Dimple Gaurav Malhotra, housewife. Mr. Raj Ranjan. नमस्कार सभी को. नाम राज रंजन सिंह, एक्स सेल्स मैनेजर, इंश्योरेंस बैकग्राउंड. Good morning. Kamal. नाम सोनल सिंह, MA BA business woman. Mr. Kamal. Yeah, hi friends, this is Kamal Sharma from Delhi, working in e-commerce sector. सबको नमस्कार. प्रिया शर्मा, होममेकर. शिव रजनी. या हेलो फ्रेंड्स, नाम शिव है, मीडिया प्रोफेशनल हूँ. हेलो फ्रेंड्स, नाम रजनी है, हाउसवाइफ, ग्रेजुएट. थैंक यू. सुरेश मधु. नमस्कार सभी को. सुरेश नाम है मेरा और बाय प्रोफेशन में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जॉब करता हूँ. रॉकी सेखो. दोस्तों सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल. मेरा नाम रॉकी सेख हूं, लुधियाना से, और ट्रेडिशनल बिजनेस कपड़े का काम था पहले, अभी एमबीए बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. मिस्टर रूपन. नमस्कार सभी को. मीनाक्षी कटारिया, एक हाउसवाइफ फ्रॉम बठिंडा. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. रूपन कटारिया, एक्स फार्मा एग्जीक्यूटिव फ्रॉम बठिंडा. ममता अमित. दोस्तों नमस्कार. मेरा नाम अमित सिंह है, बाई क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग और एक एफएमसीजी कंपनी में एज डिप्टी जनरल मैनेजर काम करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. आरसी झा. नमस्कार सभी को. नाम आरसी झा, कॉमर्स ग्रेजुएट और अपनी वाइफ अंजना झा के साथ पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड करता हूँ. थैंक यू. फैंटास्टिक. महेश चंद्र. हाँ जी, नमस्कार सभी को. महेश शर्मा, वाइस प्रिंसिपल, वाइफ पूनम शर्मा टीचर हैं, उनके साथ बिजनेस कर. अवधेश. सभी लोगों को नमस्कार. नाम अवधेश द्विवेदी, सतना एमपी. आप सभी को मेरा नमस्कार. पूर्णा द्विवेदी, सतना से, बिजनेस वूमेन.
प्रमोद एंड ऋतु त्यागी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद त्यागी है और टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु त्यागी और मैं भी टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। थैंक यू। अंजू एंड महेश कपूर, महेश चंद। नमस्कार, मेरा नाम महेश कपूर, एमकॉम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंजू कपूर, होम मेकर एंड एमबी बिजनेस ऑनर। थैंक यू। थैंक यू। रामजी प्रसाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रामजी प्रसाद है। आई एम एक्स एयरफोर्स एंड बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। Thank you. Fantastic, fantastic. So polite virtual applaud for this fantastic levels. और मैं यूटर्न लेते हुए वापस आऊंगा जब इस लेवल को आप मेंटेन करते हैं 2 ग्रुप्स के साथ, प्लैटिनम ग्रुप के साथ, आप खिलाते हैं सफायर, सारा साल वो लेवल मेंटेन करते हैं फाउंडर सफायर। इफ वी हैव एनी सफायर्स एंड फाउंडर सफायर्स, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज स्विच ऑन देयर स्क्रीन्स। ओके, इसके बाद एक लेवल आता है, फैंटास्टिक लेवल, जिसको हम कहते हैं 3 सेट्स यू फ्री। एनी लाइफस्टाइल इन किसी भी शहर के अंदर का लाइफस्टाइल जो होता है वो बढ़िया लाइफस्टाइल होता है एक एमरल्ड का। 3 सेट्स यू फ्री, 3 जिंदगियों को आप फ्री करिए, आप सक्सेसफुल करिए, आप फ्री हो जाएंगे। हाई वाइब्रेशन पर्सनालिटीज, ऐसे लोग जिनसे हम सीखते हैं। These are our 2 leaders who not only become successful, who have also taught people to become successful. So I'll request all the emeralds to unmute their to switch on their screens, and मैं request करूंगा नाम, प्रोफेशन और एक क्विक इम्पैक्टफुल मैसेज। पहले शुरू करते हैं सुरेश एंड प्रीति वर्मा से। थैंक यू जी। फ्रेंड्स, नाम सुरेश वर्मा है, मीडिया प्रोफेशनल हूँ और 22 साल जॉब किया और जॉब के बाद थैंक्स टू गॉड के एमवे अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई। कई बार अकेले बैठ के ना, कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो आज भी शायद सुरेश वर्मा जी घिस रहे होते किसी की जॉब करने के लिए। बट थैंक्स करता हूँ अपलायंस का, थैंक्स करते हैं इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का जो हमारी जिंदगी में आई, थैंक्स करते हैं सिस्टम का, इतने ब्यूटीफुल लोग को यहाँ पे देखा। बहुत अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को आप अगर मैरिड है तो कपल अगर यहाँ पर बैठे हैं और एज ए कपल आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो ग्रोथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जॉइन अस। ओवर टू प्रीति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम प्रीति है, हाउसवाइफ हूँ, मास्टर्स किया हुआ है, बीलिप किया और बहुत पैशनेटली एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आज भावना जी ने बताया कितने प्यारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ प्रोडक्ट देख पाते हैं और कुछ लोग इन प्रोडक्ट्स के पीछे की छिपी हुई कहानियों को समझ पाते हैं। अगर आप समझ पाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स के जरिए आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो कितना आसान बिजनेस है। बस अपने हिस्से का काम करना है, रोजाना सीरीज सुननी है, बुक्स पढ़नी है, नए लोगों के साथ इस कॉन्सेप्ट को शेयर करना है और लोगों को मदद करनी है अपने सपनों को पूरा करने में। एंड इसके थ्रू आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपको हर कदम पे गाइड करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनदीप जी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मिस्टर जेपी संधू। नमस्कार सभी को, जेपीएस संधू टीचिंग प्रोफेशन से और वाइफ बी कौर संधू टीचिंग प्रोफेशन से, वो भी। और हम इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने इसको देखा था तो हम एक लुकिंग जोन में थे और उस समय हमें अपने सपने पूरे करने चाहते थे हम, लेकिन जॉब में पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो जॉब के साथ साथ हमने इसको पार्ट टाइम किया और आज भी पार्ट टाइम कर रहे हैं। और वो जो सपने हमें दिखाए थे, जैसे आज आपको भी दिखाए गए, वो हमारे बहुत सारे पूरे हो चुके हैं और आगे भी पूरे करते जा रहे हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि एक सिंपल जॉब करने वाला या एक टीचर जॉब बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ कैसे कर पाए हम, एक मेंटरशिप प्रोग्राम की वजह से। जो हमारे मेंटर ने कहा वो हम करते गए और उन्होंने हमें विश्वास दिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे। उस लाइन को मेरे को टच हो गई थी, उस लाइन को लेके हमने इसको शुरू किया और उन्होंने हमारे को मेंटर किया। और जैसे चैलेंज तो आए, लेकिन उनको हम ओवरकम करके आज यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ आज आपको एक होप दिखाई दी है ना, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है। इसको आप जिस तरीके से भी लेंगे उसी तरीके से आपकी हो सकती है। हमने लिया था कि ये हमारे लिए है और हम इसको ले पाएंगे और कर पाएंगे, और कर दिया और हो गया। और आपके लिए भी ऐसे ही हो सकता है यदि ये आप भी ऐसे सोचें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस। फैंटास्टिक।
एक एमरल्ड हमारे पास हैं जिनकी सिर्फ आकाशवाणी सुनाई देगी बिकॉज उनका वीडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो उनकी आवाज को मैं इनवाइट करूंगा। मिस्टर समय सिंह जी, सफायर विनोद मौर्य भी रह गए ने। हाँ जी, विनोद मौर्य सफायर। तो पहले जी सफायर मिल लेते जी। विनोद मौर्य जी, वेरी सॉरी, टेक्निकल इश्यूज। मिस्टर मौर्य, if you're there, please switch on your video. So we recognize Mr. Maurya, who is a sapphire, and now we move on to rest of the emeralds. Mr. Samay Singh and Somwati emeralds हैं जो वो अपना एक अगर ऑडियो ऑन कर सकते हैं बिकॉज उनकी वीडियो में ग्लिच है, तो हम उनके मैसेज ले लेते हैं जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं समय, मेरी वाइफ सोमवती और 2 बच्चों के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। और आज विशाल भावना का प्लान वंडरफुल था। इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। देखिए, जब ये अपॉर्चुनिटी है तो इसका मतलब है ये ओपन है, और ओपन है तो एक ही चीज है जो आपको रोकेगी, अगर आप खुद अपने माइंड को बंद रखेंगे। अगर आप भी ओपन है इसके लिए तो इट्स फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। तो समय जी, ऐसा थैंक यू सो मच। आज बिल्कुल ऐसे महाभारत वाली फीलिंग आई थी कि मैं समय हूँ, हमें दिख नहीं रहे थे, सिर्फ आपकी आवाज आ रही थी। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद सुन लेंगे पवन ऋचा जैन जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड जिस दिन प्लान बहुत अच्छा हो, मनदीप जी होस्टिंग कर रहे हो, टेक्नोलॉजी अपना कमाल दिखाती है। एंड मेरा नाम पवन जैन है, मैंने मास्टर किया है, मैं जॉब में हूँ और जॉब के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को पिछले कुछ साल से बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने पहला सेशन गालिब का अटेंड किया था, लुकिंग जॉन में था, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ। आज के प्लान से सबको क्लियरिटी हो गई होगी। कुछ समय अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ के रखें, सिस्टम पर विश्वास करें। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सपने देखने के लिए तैयार हैं, तो आप जो भी सपने देखेंगे सिस्टम की मदद से वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं। ओवर टू मनदीप जी। फैंटास्टिक जी। एमरल्ड्स, अनुराधा। मॉर्निंग सभी को। नाम अनुराधा है और एज ए हाउस वाइफ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इस बिजनेस के थ्रू आज बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एज ए हाउस वाइफ मैंने ये डिसीजन लिया था कि कुछ लाइफ में कुछ करना है। बहुत सारे ड्रीम होते हैं हमारे, है ना, वो अपने अंदर छुपाए रखते थे, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू ये पता चला कि आप अपने उस जो छुपे हुए ड्रीम को वो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। और एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे आपको एक हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया जाता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आपने प्रोडक्ट यूज किए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लोगों को यही शेयर किया और धीरे धीरे करते हुए इतना बड़ा हो गया। तो आपने जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं, बस आप डिसीजन लीजिए, है ना। बहुत सारी चीजें आज बहुत नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत इतना बड़ा बिजनेस एक दिन में समझ में नहीं आएगा। और हम भी आज सीख रहे हैं और सीखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। सबको नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर अपनी वाइफ अनुराधा के साथ मिलकर ये बिजनेस कर रहा हूँ। आज का जबरदस्त प्लान आपने देखा है ना, जबरदस्त प्लान और कितना सिंपल प्लान दिखाया है स्पीकर ने। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, कितना आपको समझ में आया नहीं समझ में आया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि एक डिसीजन लीजिए। हो सकता है आज आपको ये इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन लगे, बट एक समय ऐसा होगा ये इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन लगने वाला आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हमारे बीच एक न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर है। मैं एक बारी फाउंडर एमरल्ड्स को रिकॉग्नाइज करके रिक्वेस्ट करूंगा सारे एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड्स को वापस ऑन करने के लिए अपना वीडियो। पर पहले क्विकली एक बार हम फाउंडर एमरल्ड से मिल लेते हैं। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा एंडेवर रहता है कि हम आपको सक्सेस से मिलवाएं, सब लोगों से रूबरू करवाएं, बट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच या जैसे वो गेम चलती थी फास्टेस्ट फिंगर कौन, हम जल्दी से अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाते, इसलिए रह जाते कई बारी। सो मिस्टर मौर्य हु इज अ सफायर, मैं फिर से उनको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, उनसे बात नहीं हो पाई थी। एक रूबी है जो कश्मीर से है, जिनके मिस हो गया था रिकॉग्निशन, बट नेक्स्ट टाइम वी विल इंश्योर दैट द लीडर्स शुड कीप देयर फिंगर्स एक्टिव और फास्टेस्ट फिंगर कौन, ताकि जल्दी से वीडियो ऑन करके हम सबका मैसेज ले सके। ओके, नाउ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो नॉट ओनली दे आर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, they also know how to create success in this business and they know how to create a sustainable business. Successful हैं, 3 परिवारों की मदद करके उनको प्लैटिनम प्लस लेवल पे ले गए हैं और पूरा साल उसे मेंटेन करके एक फाउंडर लेवल अटेन किया है। ये सॉलिड बिजनेस है इनका, एंड दीज आर हु इन द बिजनेस, इनसे सीख सकते हैं हम।
मैं इनवाइट करूंगा सबसे पहले मिस्टर अनुज चंद शिवानी को फॉर द मैसेज। सर, ओवर टू यू। Thank you, Mandeep ji. So welcome सभी को, and today was a great session taken by Vishal and Bhavna. Believe me, they're awesome presentation. The kind of simplicity. और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप नए लोगों को, मैं एक ही बात कहूंगा, वी आर अनुज एंड शिवानी, एंड मैंने 17 साल IT इंडस्ट्री में काम किया है। मैं REC इलाहाबाद का पढ़ा हूँ। मैं ऑफिस में काफी बड़ी टीम को हैंडल करता था। आई यूज्ड टू ट्रैवल टू US, कई बार मैं ऑफिस असाइनमेंट्स पे गया। बट ये बिजनेस हमें समझ लग गया कि ये, देखिए, इंडिविजुअल आदमी जितनी मेहनत करेगा तो लिमिटेड इनकम बनाएगा, बिकॉज उसके एफर्ट्स पे इनकम उसकी डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप एक टीम के साथ टीम बना के काम करेंगे और अगर आप लोगों को एम्पावर करेंगे, लोगों को ये एहसास दिला सकेंगे कि वो जिंदगी में क्या कर सकते हैं, तो देन देयर इज नो लिमिट, फिर कोई लिमिट नहीं है। ये बिजनेस हमें समझ लग गया। अपनी अपलाइन LOS के सहारे हम बिजनेस को देख पाए, समझ पाए, और जब शुरू के दिनों में सक्सेस नहीं दिखाई दे रही थी तो हम अपनी अपलाइन LOS के सहारे हम रुक गए इस बिजनेस के अंदर। सो नए लोगों को मैं एक ही चीज कहूंगा कि समय से पहले कोई भी निर्णय ना, आई थिंक अनुज जी का वीडियो हैंग हो गया है। लेट्स कोशिश की है कि अगर आप कुएं के पास आ ही गए हैं तो आप भरपूर प्यास बुझा के लौटें। ये बिजनेस 108 देशों में पिछले 60 साल से लोगों को एम्पावर कर रहा है कि लोग अपने मन मर्जी के जीवन को डिसाइड कर सकें। वी आर ऑन द वे। अभी शुरुआत है। हमको लगता है कि हमारी शुरुआत हुई है, एज इफ वी जस्ट गॉट स्टार्टेड यस्टरडे। और देखिए, द ब्यूटीफुल सिस्टम इज, नेक्स्ट संडे को भी कोई शख्स जो इस बिजनेस में एक्सपीरियंस्ड है, जिसने अपना नाम बनाया है, वो आके इस प्रेजेंटेशन को देगा। आप जितने ज्यादा सेशंस लेते जाएंगे, जितने ज्यादा आप सेशंस अटेंड करते जाएंगे, लोगों की कहानियों में इस बिजनेस को ढूंढते जाएंगे, बिलीव मी, ये बिजनेस आपकी नजरों के आगे खुलता चला जाएगा। सो मेक द राइट डिसीजन। Believe me, this business can change your life. Stay steady and take right decision. Thank you, and back to Mandeep bhai. फैंटास्टिक। एक और हमारे पास फाउंडर एमरल्ड हैं। ये भी IT बैकग्राउंड से हैं। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि सिर्फ IT वाले फाउंडर एमरल्ड नहीं जाते हैं। बाय चांस दोनों आज फाउंडर एमरल्ड हमारे IT बैकग्राउंड से है। सो ओवर टू सुधीर एंड नीरू अरोड़ा। Good afternoon, everyone. Thank you, Mandeep ji. And वेरी वंडरफुल प्लान। आपने देखा कितने छोटी छोटी टिप्स उन्होंने दी और बताया कि कैसे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मेरा नए लोगों से एक ही मैसेज है कि बी कंसिस्टेंट। अगर आप आए हैं और इस अपॉर्चुनिटी को पहली बार देख रहे हैं, तो एज ए लेडी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपनी फैमिली की टेक केयर करते हुए आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पैसा, वर्ल्ड ट्रैवल, जो भी आज आपने सोचा होगा आज तक अपने लिए, वो सारे ड्रीम्स तो पूरे करेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपके पूरे होंगे। बट जस्ट द थिंग इज कि आप कंसिस्टेंट रहिए। छोटे छोटे बहुत बड़े काम नहीं करने हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बहुत छोटे छोटे काम करने हैं और वही छोटे छोटे काम आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। एंड अपने घर के एटमॉस्फेयर को हमेशा पॉजिटिव रखिए। और बिफोर आई एंड आई जस्ट से वन मोर थिंग कि आप अगर अब तक इस सेशन में हैं तो कंटिन्यू करिए। हमारे बाद एक बहुत ही ग्रेट लीडर आएंगे जो आपको बताएंगी कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करा और बहुत सारे आपको ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो जस्ट स्टे फोकस्ड फॉर अनदर हाफ एन आवर एंड यू विल अचीव द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीवन, दिस इज सुधीर है। मैं एक बिजनेस IT कंसल्टेंट हुआ करता था, राइट, एंड देन आई मूव्ड आउट ऑफ कॉर्पोरेट करियर। आई वर्कड इन अ $12 billion कंपनी एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड आई वर्क फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर इन 27 years। और मैंने अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में CEOs, CFOs, बोर्ड रूम्स, उन सारी चीज़ों का आनंद लिया है, राइट। उन सारी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड किया है जो स्ट्रैटेजी लोग सोचते हैं कि अगर मैं उन लेवल्स पे पहुंच जाऊंगा तो लाइफ में बहुत जबरदस्त कुछ हो जाएगा, राइट। मैं आपको इतना बताता हूँ, कुछ बहुत जबरदस्त नहीं होने वाला, खाली पैसे बस और मिल सकते हैं, राइट। बट उस पैसे के साथ जो आप स्ट्रेस, जो आप
इनसिक्योरिटी, जो आप हेल्थ चैलेंजेस जो आप साथ लेके आएंगे, राइट, दैट इज आई डोंट नो व्हाट यू विल कॉल इट, राइट, बट आई कैन टेल यू कि ये बिजनेस जो है ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देता है। और जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, एक्चुअली आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब इन नवंबर लास्ट ईयर, या एक साल हो गया, but because it was a Japanese organization, big designation, so it took a lot of time, and then this COVID started. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम पर एडवाइस किया कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू लीव द जॉब, राइट। और उस टाइम पर जब लोग अपनी जॉब को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हम 25% 40% कट पे भी काम कर लें, जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हम 17 घंटे काम करने के लिए तैयार थे, राइट, we said कि no, बस this is final one and we really want to move, right? मतलब people called me from all the designations in my corporate कि boss क्या ये it is not the right time to leave, right? But I told them it is the right time to leave, right? तो मैं सिर्फ आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा है कि बिजनेस करने के लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत है, मैं बात आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि दिस काइंड ऑफ मेंटल पीस दिस बिजनेस कैन गिव इट, और ये अगर हमारे साथ हो सकता है इतने सालों में, तो आपके साथ भी हो सकता है कॉलेज। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल एमरल्ड्स एंड आप एक बार अपना स्क्रीन ऑन कर लें प्लीज, बिकॉज वी हैव अ न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द एमरल्ड्स आप, और इसके बाद आपको एक मेगा लेवल से मिलवाएंगे। सो विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इस कोविड एरा के अंदर, जहां लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, एक सक्सेस पिन जो ऊपर जारी है और प्रूफ है आपके सामने, हम आपको मिलवाते हैं न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर्स मिस्टर जितेंद्र एंड इंदु। मैं चाहूंगा जितेंद्र, इंदु जी अपना अनम्यूट करिए, आप अपना नाम, प्रोफेशन, क्विक इंट्रोडक्शन एंड आपके अपलाइन एमरल्ड, आपके अपलाइन प्लेटिनम और डायमंड कौन है वो बताइए। थैंक यू वेरी मच। ओके, आप सभी को नमस्कार। जितेंद्र एंड इंदु त्रिपाठी फ्रॉम सतना। आप सभी को नमस्ते। नाम इंदु त्रिपाठी, सतना से, और बिजनेस करने का कारण था पैसा, और हम अपने थैंक्स करते हैं अपने गॉड का, जिनके कारण हमें आज ये बिजनेस आया मिला और हम कर गए, और थैंक्स करते हैं हम अपने अपलाइन का, डॉक्टर बैग सर और मैम का, जो इंडियन में बिजनेस लेके आया और हम लोगों ने ज्वाइन किया, और थैंक्स करते हैं हम अपनी अपलाइन विनोद सर और पम्मी दीदी का, थैंक्स करते हैं हम अपनी अपलाइन अनिल सर और मोनू दीदी का, और थैंक्स करते हैं हम अपनी पूरी टीम का, जिनके कारण आज हमें बिजनेस में पिन मिली। और इसके बाद बस मैं एक ही बात बोलूंगी कि हमारी अपलाइन हमेशा बोलती हैं कि अगर हम प्रोडक्ट में अपने प्रोडक्ट बस देखेंगे तो बिजनेस हमें थोड़ा सा करने में हो जाएगा, कठिनाइयां जाएंगी, लेकिन हम इस प्रोडक्ट में अपने ड्रीम्स देखेंगे तो बिजनेस करने में हमें बहुत आसानी होगी, और अच्छे से और हम अपनी पिन को अचीव कर सकते हैं। और हम अपनी अपलाइन से अटैच रहते हैं हमेशा, और उनके साथ रहते के बिजनेस कर रहे हैं, और पूरे अपनी BWW सिस्टम को, सभी चीजों को अपने फॉलो करते हुए आज इस पिन पर आए हैं। थैंक यू, गो डायमंड। तो मेरा भी नाम जितेंद्र त्रिपाठी है, और हम दोनों लोग मिलकर के इस बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। और मैं अपने बारे में बताया, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए ट्रेडिंग मैनेजर की पोस्ट में सतना में पोस्टेड हूँ, और कुछ समय पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिल गर्ग एंड पूनम दीदी, जिन्होंने हमें बिजनेस स्टार्ट कराया था, वो फाउंडर प्लेटिनम है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। और हमारी ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने हमारे सतना क्षेत्र में बहुत बड़ा बिजनेस किया, उनके लिए थैंक्स करेंगे कि ऐसे मेंटर मिले हमें। तो उनका नाम है मिस्टर विनोद कुमार मौर्य सर एंड पम्मी दीदी, रियली ग्रेट लीडर हैं, उन्हीं से सीख के हम इस काम को बड़ा कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रखी है, डॉक्टर ब्रैच एंड मैडम रैस का, रियली ग्रेट क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए, आप सब लोग जानती हैं। और ग्रेट हमारी टीम का, पूरी टीम का। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, आज से कुछ समय पहले हमें हमारी अपलाइन ने ये बिजनेस दिखाया था, बट पहली बार क्या हुआ था, पहली बार मैं इस प्लान को देखा और मैं इतना निगेटिव था कि मैंने उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन था गॉड की ब्लेसिंग थी, दोबारा फिर वो हमारे घर आए और उन्होंने फिर से मुझे प्रेजेंटेशन दिया। तब उस टाइम गॉड की सचमुच ब्लेसिंग थी कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और हमने इस काम को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में स्मार्टली हमने काम क्या किया कि हमने अपनी अपलाइन को पकड़ लिया, अपनी अपलाइन को फॉलो किया, अपलाइन जैसा जैसा बोलती गई हम करते गए। और दूसरी बड़ी चीज, हमारे पास लिस्ट नहीं थी, जान पहचान के लोग नहीं थे हमारे सतना में ज्यादा, तो हमारी अपलाइन ने बताया था कि LYF बुक पढ़िए और उससे लोगों को कांटेक्ट करिए, वो लोग आपकी टीम में आएंगे
और यही हुआ। हमारे इस बिजनेस में हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो नहीं आए, लेकिन हमारी टीम में ऑल ओवर इंडिया से ऐसे लोग आ गए जिनको हम नहीं जानते थे। तो कहने का मतलब है कि आपके दोस्त रिश्तेदार नहीं है तो भी आप इस काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत है। और दूसरी चीज है कि थैंक्स करें हमारी ग्रेट टीम का, कि हमारी ग्रेट टीम पूरी ऑल ओवर इंडिया में धूम मचा रखी है। तो थैंक्स करेंगे ग्रेट टीम का और फिर से अगेन गॉड का। तो सच में बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा की ब्लेसिंग है कि हमें मौका मिला यहाँ पे स्टेज में बात करने का। तो थैंक यू सर, ऐसा मौका देने के लिए थैंक यू। वी आर प्राउड ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ जी, तो अब आया है एक बड़ा ही अमेजिंग टाइम। एक ऐसा लेवल है इस बिजनेस में जिसको हम कहते हैं ये किसी भी शहर की रॉयल्टी होते हैं। जिनको मैं आपको मिलवाने वाला हूं वो एक डायमंड लेवल पे हैं, जहां पे आपके 6+ प्लैटिनम ग्रुप्स होते हैं एंड शी इज फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड। एक कहावत होती है, विदाउट टीचर देयर इज नो क्लास। तो हम खुशकिस्मत हैं कि ये टीचर हमारे पास हैं और हमें सिखाने आई हैं कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। सो वी हैव द टीचर एंड वी हैव द क्लास। सो हेल्प मी इनवाइट ऑन दिस वर्चुअल स्टेज Ms. Ritika. Ma'am, stage is all yours. Good morning.